सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 5 पद। प्रभु यहोवा इन हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं मांस को तुम में डालूँगा, इससे तुम जीवित हो जाओ, और मैं तुम पर नसें चढ़ाकर मांस भरूँगा और तुम्हें त्वचा से ढाँप दूँगा और तुम में सांस डालूँगा कि तुम जी उठो और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रियो, जैसा कि यरूशलेम के उस विनाश और उसके लोगों के निर्वासित होने के कारण इस्राएल का राष्ट्रीय जीवन समाप्त हो गया था, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर था, जो यहूदा के राजा यहोयाकीन और उसके प्रमुख लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया था, और उसने यहोवा के भवन यानी यरूशलेम और राजभवन सबको आग में फूंक दिया और यरूशलेम के चारों ओर की दीवारों को ढा दिया। इसके साथ ही यह सब इसलिए हुआ कि इस्राएल के राजाओं ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया और उन्होंने निर्दोषों का खून बहाया। परमेश्वर के मंदिर में बाल देवताओं के लिए वेदियां बनाई और ओसेरा देवी की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना की थी, जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा था। उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया और उनके पाप भरे जीवन मृतक समान बन गए थे। लेकिन प्रियो, दूसरी ओर बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को उजाड़ बना करके और इस्राएलियों की लाशों को सड़ा दिया, जो वह कंकाल तंत्र बन गया था, और उनका मांस त्वचा सब सड़ गई थी, केवल सूखी हड्डी थी। और परमेश्वर ने असंभव को भी संभव कर देने की वो प्रतिज्ञा की थी, और परमेश्वर इस्राएल को फिर ऐसे स्थापित करेगा जैसे मुर्दों को जीवित किया जाता है। मानो उसने बिखरी हुई लाशों की उस सूखी हड्डियों को एकत्र किया और उन पर मांस चढ़ाया और उनमें जीवन का सांस फूंका, जो मृतक इस्राएल फिर जीवित राष्ट्र बना दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता न ग्रहण करने के कारण मनुष्य की आत्मा सूखी हड्डियों के समान हो जाती है, और एक समय ऐसा आएगा कि इस्राएली अपने अपने पापों से मन फिराकर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जीवन पाएंगे। क्योंकि यशायाह 59:20 में लिखा है कि यहोवा की यही वाणी है, सिय्योन में अर्थात याकूब में उनके पास जो अपने अपराध से मन फिराते हैं, एक छुड़ाने वाला आएगा। प्रिय साथियों, जिस प्रकार मृतक के शरीर की त्वचा सड़कर गल जाती है और केवल हड्डी की ढांचा रहता है, जिसके सांस नहीं होता है, उसी प्रकार शैतान ने लोगों को पाप, बुराई, झूठ, क्रोध के कब्र में रख कर के बंदी बना रखा है। और बाइबल बताती है रोमियो 6:23 में कि मनुष्य पाप के कारण मृतक है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रियो, आदम हव्वा के पाप करने से मृत्यु आई और सब में फैल गई। इसी प्रकार
तुम भी अपने आप को पाप के लिए मृतक परंतु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। रोमियो 6:11 में लिखा है। और इफिसियों 2:5 में वचन में लिखा है कि जबकि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें मसीह के साथ जीवित किया। प्रिय भाई बहनों, जीवन प्रदान करने की सामर्थ्य केवल यीशु मसीह में है, और जो हमारे मृतक शरीर की हड्डियों में मांस, त्वचा और नसें डालकर जिंदा करके खड़ा कर सकता है, क्योंकि वो हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह द्वारा जो दिया गया जीवन ही नया जीवन है, क्योंकि बाइबल बताते हैं यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वह जीवन भी नहीं है। प्रियो, हमें भी उन सूखी हड्डियों को जो पाप में मृतक हैं, उन्हें भी जीवन का सुसमाचार सुनाना चाहिए, ताकि वे भी पापों से मन फिरकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके खड़े हो सकें और मसीह में नई सृष्टि बन जाए, और यह साक्षी दें, गवाही दें, जैसे पौलुस देता है। कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आकाश से प्रदान करें। आमीन आमीन।